वृंदा से लक्ष्मी तक तुलसी की पवित्र गाथा बहुत प्राचीन काल की बात है। धरती पर धर्म की शक्ति लगातार घट रही थी और अधर्म बढ़ता जा रहा था। तभी एक पुण्य आत्मा का जन्म हुआ। राक्षस कुल में जन्मी, लेकिन देवी समान पुण्यवती वृंदा। जन्म की कथा। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह अपने कर्मों और श्रद्धा से एक देवी के समान थी। उसके पिता दैत्यराज थे, परंतु वृंदा सदा सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलती थी। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी पूजा, उसकी तपस्या इतनी पवित्र थी कि देवता भी उसकी भक्ति से चकित हो जाते। विवाह और प्रेम। समय बीता और वृंदा का विवाह राक्षसों के महान योद्धा जलंधर से हुआ। जलंधर बलवान था, परंतु वृंदा की भक्ति से ही उसे अमृता का आशीर्वाद मिला था। जब तक वृंदा पवित्र और पतिव्रता थी, तब तक जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। वह देवी वृंदा के तप और प्रेम से शक्ति प्राप्त कर रहा था। देवताओं के लिए यह संकट बन गया था, क्योंकि जलंधर अधर्म का मार्ग अपना चुका था। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता मांगी। विष्णु की परीक्षा और छल। अब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन वे वृंदा जैसी भक्त को धोखा भी नहीं देना चाहते थे। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए विष्णु ने एक रूप रचा। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने सोचा कि यह उनके पति हैं और उन्हें छू लिया। जब तक वृंदा को सच्चाई का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वृंदा की पतिव्रता धर्म टूटा, जलंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा का क्रोध और शाप। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि यह सब विष्णु की योजना थी, तो उसे गहरा आघात लगा। उसने अपने आराध्य विष्णु को शाप दिया, जैसे तुमने मेरे साथ छल किया है, वैसे ही एक दिन तुम्हें भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। यह वही शाप था जिसकी वजह से भगवान विष्णु को राम अवतार में सीता वियोग सहना पड़ा। इसके बाद वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। पुनर्जन्म और तुलसी बनना। वृंदा के शरीर का त्याग होते ही उसकी आत्मा धरती पर तुलसी के रूप में प्रकट हुई। एक ऐसा पौधा जो न सिर्फ पूजा का प्रतीक बना, बल्कि हर घर की पवित्रता और समर्पण का केंद्र भी। तुलसी के पत्ते बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। विष्णु द्वारा तुलसी को बहन मानना। जब विष्णु को अपने अपराध का बोध हुआ, उन्होंने तुलसी से क्षमा मांगी और कहा, हे देवी, तुमने जो कष्ट सहा वो धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन तुम्हारी भक्ति अमर है। मैं तुम्हें अपनी बहन स्वीकार करता हूं। तुम लक्ष्मी का ही अंश हो। तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा, और जब तक संसार रहेगा, तुम्हारा पूजन मेरे पूजन से पहले किया जाएगा।